नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज कल की बड़ी खबर है, 15 अगस्त की बड़ी खबर है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अचानक से 15 अगस्त को 7:29 पर संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। वहीं कुछ देर बाद में उनके दोस्त सुरेश रैना ने भी संन्यास का ऐलान कर दिया। लेकिन MS धोनी के 15 अगस्त को ही संन्यास लेना और वो समय चुनना, 7:29 का समय चुनना, इसके पीछे की वजह क्या है, ये हम आपके लिए ढूंढ के लाए हैं। इस पर हम बात करेंगे कि आखिर महेंद्र सिंह धोनी ने वही समय क्यों चुना संन्यास का, 7:29 और दिन 15 अगस्त की ही तारीख क्यों चुनी। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कुछ बताऊं ऐसा मुझे ज़रूरत नहीं लगता, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में शायद ही कोई क्रिकेट का फैंस होगा। अन्यथा ये भी कह सकते हैं कि क्रिकेट के फैंस ही नहीं, जो भी क्रिकेट को थोड़ा दूर से भी जानते हैं, जिन्होंने क्रिकेट केवल सुना सा नाम हो, उनके लिए वो भी MS धोनी का नाम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो MS धोनी को लेकर के उनके अचानक से संन्यास लेने के पीछे जिस तरीके से फैन दिखा रहे हैं, आश्चर्य दिखा रहे हैं, तो फिलहाल आपको बता दें महेंद्र सिंह धोनी तकरीबन साल भर से ज़्यादा का वक्त हो रहा था कि जब महेंद्र धोनी क्रिकेट ग्राउंड में नज़र नहीं आ रहे थे। हालांकि IPL में इस बार उनको नजर आने की उम्मीद है कि IPL में नजर आएंगे, लेकिन इस बार IPL में वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। तो MS धोनी का संन्यास और 15 अगस्त का क्या कनेक्शन है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक क्रिकेट से ही जुड़ी और राजनीति से जुड़ी हुई एक दुखद खबर दे दें कि पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया। उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है और वो कोरोना संक्रमित पाए गए। और ये 15 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार में दूसरे मंत्री की कोरोना से मौत है। इससे पहले कमला रानी मंत्री जो कोरोना से उनका निधन हो गया, और आज चेतन चौहान का निधन हो गया। चेतन चौहान एक अच्छे क्रिकेटर थे और कपिल सुनील गावस्कर के साथ में ओपनिंग करने के लिए आया करते थे। तो चेतन चौहान, जो लोग क्रिकेट को करीब से जानते हैं, तो चेतन चौहान को बखूब जानते होंगे। और चेतन चौहान के अचानक से इस तरीके से हमें छोड़कर चले जाने के पीछे हमें दुख है, क्योंकि इस समय में लगातार 2020 में हमसे ऐसे कई लोग हमसे छिन गए जो काफ़ी खास थे और काफ़ी अपने समय में बहुत पॉपुलर थे, बहुत फेमस थे। और 2020 साल अगर इसलिए याद किया जाएगा कि कभी कि इस 2020 में अच्छा क्या हुआ, तो शायद अच्छे के लिए तो नहीं, कुछ बुरों के लिए जरूर याद किया जाएगा कि कोरोना काल रहा, कोरोना की पैंडेमिक फैली, कोरोना इतना ज़्यादा फैला, उसके बाद में हमारे साथ में इतने अच्छे एक्टर इरफान खान हमें छोड़कर चले गए, फिर ऋषि कपूर छोड़कर चले गए, और उसके बाद में ये लगातार सिलसिला जारी रहा। हमारे साथ अक्सर कोई ना कोई कई एक्टर में छोड़े गए, फिर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हो गई, और ऐसे तमाम चीज़ें हमें हमारे सामने देखने को मिली, जो बेहद ही चौंकाने वाला और ही बेहद ही ये परेशान करने वाला सबब है। जो हमें लगता है कि इस चीज़ को लेकर के चर्चा करना, अब आज की चर्चा हमारी स्पेसिफिक महेंद्र सिंह धोनी को लेकर के है, सुरेश रैना को लेकर के है, क्योंकि उनकी दोस्ती की ये मिसाल बनी है कि महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने के कुछ देर बाद ही सुरेश रैना ने भी अपने संन्यास का ऐलान कर दिया। और ये दोनों खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया के लिए कोहिनूर की तरह हैं, कि सुरेश रैना वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट में, वनडे में, T20 तीनों में शतक लगाने वाले वो इकलौते क्रिकेटर हैं। तो अचानक से सुरेश रैना ने, जब धोनी ने संन्यास लिया, उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। और महेंद्र सिंह धोनी का संन्यास लेना, काफ़ी दिनों से लोगों को आशंकाएं लग रही थी कि महेंद्र सिंह धोनी कहीं भी संन्यास ले लेंगे, लेकिन वो 15 अगस्त के दिन होगा, ये चौंकाने वाला था। और 15 अगस्त को उन्होंने संन्यास लिया है। इसके पीछे क्या वजह, ये भी आपको बताएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। ये भी बताएंगे आपको कि MS धोनी ने 7:29 पर ट्वीट करके ही क्यों अपने संन्यास का ऐलान किया, ये भी आपको बताएंगे। तो इसके लिए आपको बने रहना है। हम बात कर रहे हैं 2020 में इरफान खान, कोरोना का काल आया, कोरोना संक्रमण फैलता है होली के समय में, उसके बाद से हमारे साथ में मशहूर अभिनेता इरफान खान में छोड़े चले जाते हैं, जिनकी निधन हो जाती है। उसके बाद में ऋषि कपूर, उसके अगले दिन निधन हो जाता है। ऐसे ऐसे करके तकरीबन 11 से 12 हस्तियां हमें छोड़कर चली गई, जो वो बहुत उनका भी बेहतर एक्टिंग देखने को बाकी था। अभी हम ऋषि कपूर और इरफान खान के गम से उबर ही रहे थे कि 14 जून को अचानक सुबह हमें खबर सुनाई पड़ी कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर के बाद में चलते, अभी उस पर जांच चली रही, सब कुछ चल रहा है। तो ये लगातार चेतन चौहान का निधन हो जाना, कमला रानी का मंत्री का पद में जो
उनका निधन हो जाना, कोरोना जैसी पैंडेमिक से जब लोग उसको मजाक में ले रहे हैं, तो बड़ी बड़ी हस्तियों को कोरोना का होना, अमिताभ बच्चन जैसे हस्ती को कोरोना हो जाना, अमित शाह जैसे व्यक्ति को कोरोना हो जाना, ये बेहद चौंकाने वाली बात है। उसके बाद में अब कोरोना से बड़े वीवीआईपीओं की मौत होने लगी। वाजिद खान जो मशहूर संगीतकार है, उनकी मौत का कारण कोरोना ही रहा। उसके बाद में कमला रानी मर गई कोरोना से, मंत्री हमारे यहाँ अब एक मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान, आज उनका निधन हो गया। तो कोरोना को जिस तरीके से लाइटली लिया जा रहा है, जिस तरीके से कोरोना को मजाक में लेने की कोशिश की जा रही है, वो बेहद संवेदनशील है। उसको समझिए। आप लोग कोरोना को मजाक में ले रहे हैं, आप सोचिए कि जो ये हस्ती मर रहे हैं, मंत्री पद के हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, क्या उनके पास में आपसे ज़्यादा संसाधन होंगे, ज़्यादा सुविधाएं होंगी, ज़्यादा अच्छे से सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते होंगे? लेकिन आखिर कहाँ पे उनसे चूक हुई? उसी चूक से हमको बचना है। कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग या कुछ भी ऐसी कारण रही होगी जिसकी वजह से उनको हुआ। लेकिन कारण एक ये भी है कि उनको और भी तकलीफें थी, और भी बीमारियाँ थी, जिसकी वजह से वो उनका कोरोना की वजह से वो बीमारी हाईलाइट हो गई। देखिए, कोरोना सबसे ज़्यादा अटैक बीमारों पर और बुजुर्गों पर कर रहा है, तो इन लोगों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो कोरोना से सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। तो यही तरीका कि आपको, अगर आप बीमार हैं या बुजुर्ग हैं, तो आप अपना ख्याल बेहद खुद ज़्यादा रखिए। अब आ जाते हैं मामले पे कि धोनी के संन्यास के पीछे 15 अगस्त की तारीख का चुनना क्या वजह है। इस बात का राज खोला है उनके मैनेजर ने। तो टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शनिवार को 15 अगस्त के दिन इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। इसके पीछे 15 अगस्त का क्या कनेक्शन था, इसका खुलासा खुद धोनी के मैनेजर ने किया है। धोनी के मैनेजर, जो कि मिहिर दिवाकर हैं, उन्होंने खुलासा किया कि धोनी के संन्यास के फैसले के लिए 15 अगस्त से बेहतर का दिन नहीं हो सकता था। यह धोनी की देशभक्ति को दर्शाता है। उसके बाद धोनी के मैनेजर ने बताया कि उनका पूरा कैरियर जो था वो भारत के लिए था, और लोगों ने उन्हें जो प्यार दिया वो अद्वितीय था। तो इसलिए 15 अगस्त के दिन उनका बेहतर दिन हो ही नहीं सकता था, क्योंकि धोनी का 15 अगस्त से संन्यास लेने से भारत को समर्पित है, ये दिखाने की कोशिश थी। मैनेजर ने यह भी साफ किया कि धोनी पिछले कुछ हफ्तों से संन्यास की बात कह रहे थे, लेकिन यही समय होगा, ये बात उन्हें भी नहीं पता थी। ये मैनेजर का कहना है। अब धोनी की कप्तानी भारत ने आईसीसी वर्ल्ड T20 2007, जो कि पहला T20 वर्ल्ड कप था, उसको भारत ने जीता था। उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 में भारत ने दूसरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, 1983 के बाद में 2011 में। फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में इन्होंने जितवाया। इसके अलावा भारत 2009 में पहली बार टेस्ट में नंबर 1 बना था। पहली बार जब धोनी कप्तान थे तो टेस्ट में टीम इंडिया 2009 में पहली बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे हुआ। दिसंबर 2014 में धोनी ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया 2014 में, और धोनी ने साल 2017 की शुरुआत में ही वनडे और T20 कप्तानी को भी उसी अंदाज में अलविदा कहा जिसके लिए वो जाने जाते हैं, मतलब उन्होंने फेयर एंड फाइनल। महेंद्र सिंह धोनी का कैरियर देखें, महेंद्र सिंह धोनी की अगर पूरे अब तक के उनके जीवन को देखें, जितना उनका कैरियर रहा, जितना सभी ने जाना है, तो देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी बहुत साफ तरीके से अपनी बात को रखने वाले और बहुत ही कैप्टन कूल, इसे उन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि बहुत नॉर्मलती, बहुत समझदारी से, बहुत ही शांति के साथ अपनी बातों को रख देने की कला जो है वो महेंद्र सिंह धोनी के अंदर अद्भुत है। और महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी बात को रखा और उन्होंने संन्यास ले लिया। चाहे उन्होंने कप्तानी छोड़ने की बात, तो जब कप्तानी उन्होंने छोड़ा था उस वक्त भी बहुत कूल होकर बात किया था। इवन जब टीम इंडिया कभी हार जाती थी या जीत जाती थी, जो ना कहते हैं ना कि वीर वही है नो जो जीत में बहुत उत्साहित नहीं होता और हार में बहुत ज़्यादा उदास नहीं होता, वही अच्छा वीर है, वही अच्छा खिलाड़ी, वही अच्छा व्यक्तित्व है, जो बहुत ज़्यादा जीत जाए तो उससे उत्साहित हो जाए और हार जाए तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाए। तो इन दोनों से परे हैं महेंद्र सिंह धोनी। MS धोनी इस समझ लिए कि क्रिकेट टीम के लिए ही नहीं, वो पर्सनली व्यक्तित्व में बहुत अच्छे हैं। उनको लेकर कंट्रोवर्सी भी जुड़ती रही। कंट्रोवर्सी क्या जुड़ी, जब कोरोना पैंडेमिक शुरू हुआ तो कहा गया कि धोनी की तरफ से 1 लाख रुपए की चैरिटी की गई। हालांकि बाद में वो भी पता चला कि वो चैरिटी 1 लाख की भी नहीं हुई थी। तो महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से कहा गया कि कोरोना में उन्होंने कोई भी देश के लिए मदद नहीं किया। अब लोगों का सवाल एक है जिसके लिए मुझे उनको शर्म आती है उनको कहते हुए, कह रहे हैं कि 698 करोड़ की संपत्ति आपके पास है, तो आप देश को कुछ देंगे या नहीं देंगे? तो ये बताइए, जैसे आप लोग कमा रहे हैं, सभी लोग कमा रहे हैं, अगर महेंद्र सिंह धोनी ने उसको कमाया है, अपनी काबिलियत के बदले उस पैसों को कमाया है, देना ना देना उनकी इच्छा है। आप भी उनके संन्यास को लेकर के या उनके व्यक्तित्व को लेकर आप नहीं कह सकते कि आपको देना ही पड़ेगा। महेंद्र सिंह धोनी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी क्या कर रहे हैं, जब तक आप पूरी तरीके से न जान लें तब तक किसी भी बात पर विचार बनाने की आवश्यकता नहीं है।
महेंद्र सिंह धोनी को लेकर के बहुत सारे लोग इस समय फेसबुक तमाम जगहों पर ऐसी सी बातें कर रहे हैं जैसे लगता है महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ किया ही नहीं। तो एक बात समझिए, पहली बात तो आप लोग किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले सोचिए कि आप क्यों कर रहे हैं। क्या महेंद्र सिंह धोनी को इस तरीके से क्रिटिसाइज करना सही है? जो लोग भी कर रहे हैं, स्पेसिफिक मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो रांची और वहीं के लोग हैं इतनी उम्मीदें क्यों पालते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी लोगों के साथ में एक उम्मीदें बहुत ज़्यादा जुड़ जाती हैं। आप क्या उम्मीदें पा के रखें कि विराट कोहली के पास 1300 करोड़ की संपत्ति है तो वो आपको 100 करोड़ दान दे दें। आपको संपत्ति उम्मीद है कि आपके पास में अगर महेंद्र सिंह धोनी के पास 698 करोड़ की संपत्ति है तो वो आपको 100 करोड़ दान दे दें। ऐसा नहीं होता है, सभी की अपनी लाइफ होती है। महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट लिया है, लेकिन कुछ साइड तो ऐसे दिखाया जैसे महेंद्र सिंह धोनी का कैरियर खत्म। तो आप महेंद्र सिंह धोनी आगे जिंदगी कैसे बिताएंगे? आप ये बताइए मुझे, जो सभी लोग कह रहे हैं इस तरीके से कि महेंद्र सिंह धोनी अपने पैसों में से क्यों नहीं कुछ देश के लिए मदद कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे और खेलों के खिलाड़ी हैं, अन्य खेलों के खिलाड़ी हैं जो इस तरीके से जिनकी तस्वीरें आती हैं। कोई सड़कों पे ठेला लगा रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई जूस बेच रहा है। ऐसे तमाम एथलीटों की फोटो आती है, तमाम खिलाड़ियों की फोटो आती है। तब क्यों नहीं आप उनको मदद करने के लिए आते हैं? तब तो आप नहीं कहते खिलाड़ी ये देश के लिए कुछ किया, उसके लिए कुछ करना चाहिए, तब आप सरकार को जिम्मेदार देने लगते हैं। तो ऐसे में आपको कैसे अधिकार बनता है कि आप धोनी से कुछ कहें? अब महेंद्र सिंह धोनी सरकार के साथ मिल करके लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, पहले उस बात को पता कीजिए। देखिए, खबर एक्सक्लूसिव जब तक किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, जब तक इस बात की वेरिफिकेशन नहीं हो जाती है कि वाकई महेंद्र सिंह धोनी ने क्या क्या नहीं किया, ये उनकी इच्छा है। लेकिन इस तरीके से क्रिटिसाइज करना किसी को, यह आपकी गलती है। क्योंकि धोनी जैसा महान खिलाड़ी जो क्रिकेटर रहा और क्रिकेट में उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया, देश को दोबारा से वर्ल्ड कप दिलाया, उसके लिए ऐसे क्रिटिसाइज करना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, मेरे हिसाब से आप लोग अपने आप को बीमारी हैं, आपके दिमागी तौर पर आप बीमार हैं, जिसको यही नहीं समझ में आता है कि किसको क्या कहना है, किसके लिए क्या तवज्जो देनी है, किसके लिए क्या वैल्यू देनी है, उसके लिए आपको समझ में नहीं आती है। क्योंकि आप सुशांत सिंह राजपूत के लिए तो इतनी ज़्यादा सिंपैथी लेकर बैठ गए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ना हो कि पूरा पूरा बॉलीवुड उनके खिलाफ बैठा था। सुशांत सिंह राजपूत ना हो कि वो महात्मा गांधी के बाद वाले हो गए कि मतलब सुशांत सिंह राजपूत इज द ग्रेट एंड ग्रेट एंड ग्रेट, इस तरीके से आप चर्चा करने लगे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी आज जब संन्यास लेते हैं, पूरे फैंस में दुख की बात है, पूरे फैंस से सोच रहे थे कि धोनी वापसी करेंगे, धोनी खेलने आएंगे, लेकिन धोनी ने अचानक संन्यास लिया, सब सैड हैं। लेकिन ऐसे में भी कुछ लोग बैठे, कुछ लोग सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, वो लोग बैठे हैं, वो लोग इसमें भी धोनी की बुराई खोज रहे हैं। धोनी ने ऐसा नहीं किया, धोनी ने वैसा नहीं किया। अरे भाई, जो लोग उंगली उठा रहे हैं, जो ट्रोलर्स हैं, उन्होंने देश के लिए क्या किया? उन्होंने देश के लिए यही काम किया है कि बस किसी को पकड़ा, ट्रोल करना शुरू कर दिया, सड़क टू के ट्रोलर को डिसलाइक करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो नेपोटिज्म पे बनी है। क्योंकि ये लोग वो नहीं थे जिन्होंने उसी आलिया भट्ट की फिल्मों को सुपरहिट करवाया है, क्योंकि ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने उसी टाइगर श्रॉफ की फिल्में सुपरहिट करवाई है, क्योंकि ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने वही सलमान खान की फिल्में हजार करोड़ की इनकम करवाई है, क्योंकि ये वो लोग नहीं है जिन्होंने आमिर खान की फिल्म को इस इंडिया की तरफ से दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बना दी उनकी फिल्म को। ये वो लोग नहीं है। तो इस तरीके से जब आप क्रिटिसाइज करने के लिए जाते हैं तो पहले समझिए, पहले अपनी गलती उठाइए। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपके तरफ उठती हैं। तो उस बात का ख्याल रखते हुए सवाल खड़े कीजिए, लेकिन सवाल खड़े करने का सही समय देखिए, सही समय ढूंढिए। ऐसा नहीं है कि बात चल रही हो किसी की खुशी की तो आप उसमें उसके मातम की खबर बताने लगे, आप किसी की दुख की खबर बताने लगे, आप किसी की तारीफ करने की बात तो बुराई करें। मैं महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के रूप में नहीं बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं एक भारत के सफलतम कप्तान में से एक महेंद्र सिंह धोनी को लेकर के, जिसने देश के लिए, क्रिकेट के लिए इतना सब कुछ किया। उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वालों के लिए मैं तो यही कहूँगा कि भाई साहब, अभी भी कई पागल खाने हैं, कई दिमागी इलाज कराने वाले आपके पास हैं, जाइए आप इलाज कराइए, अपने दिमाग का इलाज कराइए। क्योंकि आप लोगों को ये पता नहीं किसको क्या कहना है, किसको क्या नहीं कहना है। क्योंकि इस वक्त में जब धोनी संन्यास ले, लोग चर्चा कर रहे हैं कि अब हमें धोनी दोबारा क्या देखने को नहीं मिलेंगे, अब धोनी खेलने को नहीं दिखेंगे, तो ये वो बात होती है। लेकिन वहां पर भी ऐसी बातें करना, धिक्कार है ऐसे ट्रोलर्स के ऊपर। और ऐसे ट्रोलर्स पर धिक्कार है जो पहले तो किसी को स्टार बनाते हैं और फिर उसको स्टार से उसको रिकॉर्ड बनवाते हैं कि उसकी डिसलाइक हो। क्योंकि सड़क टू फिल्म को लेकर के कहा जाए तो उसमें जितने सितारे हैं, अगर आदित्य रॉय कपूर की बात करूं तो मैंने कल भी आपसे कहा था कि आदित्य रॉय कपूर एक बड़े प्रोड्यूसर के भाई हैं। आदित्य रॉय कपूर जो हैं वो सिद्धार्थ रॉय कपूर के भाई हैं, जो यूटीवी मोशंस के प्रोड्यूसर्स हैं, उनके भाई हैं।
लेकिन आपने कभी देखा, आपने वही सिद्धार्थ कपूर की, आदित्य रॉय कपूर की और श्रद्धा कपूर की फिल्म आशिकी 2 को, जो 10 करोड़ में फिल्म बनी थी, 100 करोड़ का इनकम करवाया था। उन्हीं फिल्मों के बाद में इनको ख्याति मिली, वो हिट हुए। क्यों हिट हुए? क्योंकि आपको उनकी एक्टिंग अच्छी लगी, क्योंकि उनकी आपकी कला अच्छी लगी। नेपोटिज्म इज द मैटर, क्योंकि मौका मिलता है। जो ये नेपोटिज्म पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो मुझे बता दे, क्या वो अपने बेटे को या अपने भाई को या रिश्तेदार को अपनी कंपनी में लगवाने के लिए या अपने तरफ से कोशिश नहीं करते हैं, या अपने तरफ से अगर उनके पास इतना पावर होता है वो लोग उनको बढ़ाते नहीं हैं। टैलेंटेड को छोड़ दीजिए, आप पहले अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं, खुद से सवाल कीजिए। अगर इसका जवाब आपको नहीं मिलता है तो सवाल खड़े कीजिए। लेकिन अगर आप अपने खुद के भाई को, भतीजे को, भांजे को और अपने दोस्त के भाई बेटे को, दोस्त की बेटी को अगर आगे बढ़ाने के लिए आते हैं तो आप भी नेपोटिज्म कर रहे हैं। तो नेपोटिज्म को लेकर जिस तरीके से भ्रामक स्थिति फैलाई जा रही है वो गलत है। नेपोटिज्म पे कोई किसी को मौका मिल सकता है, और क्यों ना मिले भाई, क्यों ना मिले। क्या कंगना रनावत जो लगातार नेपोटिज्म पर सवाल खड़ा कर रही हैं, तो क्या कंगना रनावत की मैनेजर कौन है आपको पता है? कंगना रनावत की मैनेजर उनकी खुद की बहन रंगोली रनावत हैं। तो ये नेपोटिज्म नहीं है क्या? कंगना रनावत की जो टीम है उसमें सारे के सारे उन्हीं के लोग मिले हुए हैं, तो ये नेपोटिज्म नहीं है क्या? तो नेपोटिज्म की बात खड़ी करना बात नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इसे नेपोटिज्म नहीं कहा जाता है, इसको जबरदस्ती की बात नहीं कहते। सभी लोग अपने लोगों को बढ़ाने के लिए बात होती है, सभी लोग अपने लोगों को मौका देते हैं। उनको स्टार बनाना या स्टार नहीं बनाना वो पब्लिक के हाथ में, जनता के हाथ में, उसके टैलेंट के ऊपर है। बहुत खूब कहा था, आलिया भट्ट ने ये बात कही थी कि ऐसा नहीं हम स्टार किड्स हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कला नहीं है, हमारे पास टैलेंट नहीं है। हमें यह है कि मौका आसानी से मिल जाता है, लेकिन हमें बाद में खुद को साबित करना पड़ता है, नहीं तो लोग नकार देते हैं। अब आपको डायरेक्टली मैं समझाऊं, आपने उदय चोपड़ा को स्वीकार नहीं किया, आपने हरमन बवेजा को स्वीकार नहीं किया, आपने विवेक ओबेरॉय को स्वीकार नहीं किया, आपने बहुत सारे स्टार किड्स को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके अंदर हुनर नहीं था, उनकी एक्टिंग में वो दम नहीं था, उनकी एक्टिंग में वो बात नहीं थी। तो ये बात मत कीजिए, आप कला की इज्जत करना सीखिए। किसी को मौका आसानी से, किसी को मौका मुश्किल से मिलता है। आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। आज एक पिक्चर रिलीज हुई, फिल्म रिलीज हुई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, परीक्षा। प्रकाश झा की ये फिल्म बनाई हुई है। इस फिल्म के जो मकसद है दिखाने का, उसमें कहने का मतलब ये है कि एक गरीब को, एक ऐसे आउट ऑफ क्लास को जिनको अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है, शायद मौका नहीं मिलता है, उनको साबित करना पड़ता है उस बच्चे को कि वो बहुत मेधावी है, बहुत तेज है, उसके बाद में उसको मौका मिलता है। तो ऐसे में होता है कि आउटसाइडर को थोड़ा सा मौका मिलने के लिए स्ट्रगल करना पड़े होता है। लेकिन क्या वो मौका बनने के बाद में, खुद बनने के बाद में, क्या ज़रूरी है कि अपने लोगों को आगे नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। और इसको आगे बढ़ाना नहीं कहते, इसको मौका देना कहते हैं। तो किसी ने अगर उनके पहले स्ट्रगल किया है, अब आप तो इस हिसाब से कल आप मुकेश अंबानी का बर्खास्त करने लगे, आप मुकेश अंबानी को कह दे कि स्टार किड्स है, क्योंकि धीरू भाई अंबानी का बेटा भाई बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में लाता बना हुआ, तो मुकेश अंबानी उसको चला रहे हैं। तो क्यों चला रहे हैं भाई? उनके अंदर टैलेंट है। तो ये नेपोटिज्म नहीं है, इसको भी हम नेपोटिज्म से जोड़ दीजिए, क्योंकि धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, तो उनको कह दीजिए नेपोटिज्म की खा रहे हैं, अपने दम पर नहीं रहे हैं। तो हर व्यक्ति को आप अपने दम पर बना लीजिए प्रॉपर्टी, और अगर आपका बेटा उसको करके उसको बढ़ाता है या कुछ करता है तो आप उसको नेपोटिज्म कह दीजिए। ऐसा नहीं होता है। देखिए, इस तरीके से बातें करना, इस तरीके की चीज़ें कहना, सवाल वही खड़े कीजिए जिसके जवाब आपके पास खुद भी होने चाहिए। वो सवाल मत पूछिए जिसका जवाब आपके पास स्वयं ना हो। तो ये बेहद बेकार स्थिति है, और ऐसे तरीके नेपोटिज्म को लेकर के सवाल खड़े करने वालों से मेरा सीधा सवाल है कि इस तरीके के सवाल कतई ना करें जिनका जवाब आपके पास स्वयं ना हो। तो ये आज की नेपोटिज्म को लेकर के और महेंद्र धोनी को संन्यास को लेकर के और ट्रोलर्स को लेकर के जो मेरा जवाब था वो मैंने दिया। और दुखद खबर ये रही कि आज पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया, जिनको कार्डियक अरेस्ट पड़ा और उनको कोरोना संक्रमित पाया गया। तो ये दुखद खबर थी। और अब दोस्तों, आज के कार्यक्रम में मैं यहीं विराम दूंगा, बहुत ज़्यादा बड़ी स्थिति नहीं है। अब मैं आपको अंत में एक कार्यक्रम बता दूं कि आखिर वो समय 7:29 क्यों चुना गया। तो आप लोगों को दोस्तों ये तो याद ही होगा कि जब टीम इंडिया 2019 का वर्ल्ड कप खेल रही थी, तो उस वक्त में जब धोनी आउट हो गए और उस वक्त का समय आउट हो गया, उसके बाद में टीम बिखरती चली गई। तो आखिरी विकेट जब गिरा था युजवेंद्र चहल का, तो उस वक्त जो समय हो रहा था वो 7:29 हो रहा था। और उसी वक्त जो उनके टीम के कप्तान, टीम के पूर्व खिलाड़ी की ओर से जो ग्रांट एलियट थे, उन्होंने ट्वीट के जरिए शुभकामना दी थी, और उस वक्त समय था 7:29।
तो इसीलिए हो सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने इसीलिए वो समय चुना 7:29 का कि जब वो संन्यास के लिए ट्वीट करेंगे। तो ये धोनी भी करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं। तो कप्तानी में महेंद्र सिंह धोनी का कोई तोड़ नहीं है और महेंद्र सिंह धोनी ने एक मार्क स्थापित किया, एक बेंचमार्क बनाया कि कप्तानी कैसे की जाती है, एक टीम को कैसे बनाया था। अगर महेंद्र सिंह धोनी की इंडिविजुअल देखा जाए तो इंडिविजुअली उनके पास में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस नहीं है, बहुत अच्छे उनके पास, बहुत ज़्यादा रन नहीं उनके पास में, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी एज अ टीम, एज अ कप्तान, उनकी उपलब्धियों को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है। ऐतिहासिक है और स्वर्ण इतिहास बन चुका है और इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो जो ट्रोलर्स हैं, जो ट्रोल कर रहे हैं, वो लोग पहले जा करके धोनी की शख्सियत को देखें, धोनी की उपलब्धियों को देखें, उसके बाद कोई बात करें। किसी एक बात ऐसे सवाल खड़े कर देना बेहद ही बेवकूफ़ी और बेहद ही समझी वाली बातें हैं। करने वालों का एक ही जवाब है कि अपने दिमाग का आप इलाज करवाइए, क्योंकि दिमाग दुरुस्त करवाने की ज़रूरत सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे लोगों को हो चुकी है और उसका ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस तरीके की बातें चल, इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। तो आज दोस्तों इसी तरीके से ये टॉपिक लगातार चलता रहा और महेंद्र सिंह धोनी पे लगातार मैं ट्वीट पर ट्वीट देख रहा था, कई सारे लोग उस पर वो कर रहे थे। अभी हाल फिलहाल में मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हो गया, उनका निधन हो गया और वो कोरोना संक्रमित थे। उसके बाद में सोशल मीडिया पर दो विभागों में लोग बंट गए। अब आप किसी की व्यक्तित्व को देख रहे हैं या उसके पर्सनल ओपिनियन को देख रहे हैं। देखिए, ओपिनियन कोई भी हो सकता है कि आप किसी पार्टी के आइडल पर चलते हो, कोई किसी पार्टी के आइडल पर चलता हो सकता है आपकी बातों से ऐसा लगता हो कि आप पाकिस्तान समर्थक हैं, लेकिन इसको तय करने वाला कौन है? इसको तय करने वाले हम हैं। अगर एक हिंदू कहता है कि वो किसी बात को कहता है तो आप उसमें नहीं ढूंढते, लेकिन आप कोई मुस्लिम करता है तो आप में हो सकता है इस बात को आपकी बू आने लगे, उसे पाकिस्तान की बू आने लगे। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता बीमार हो चुकी है, हम थोड़े दिमागी तौर पे बीमार हो चुके हैं, हम चीज़ों को ऐसे आईने से देखने लगे हैं। क्या राहत इंदौरी उस वक्त के हैं? आप ये बात समझ रहे हैं कि राहत इंदौरी की उम्र 70 साल थी और 70 साल की उम्र में जब उनके सामने बंटवारा हुआ, उनके सामने देश बंट रहा था, उनके सामने लोग गए, उनके सामने की स्थितियाँ ऐसी रही होंगी, जब लोग आ जा रहे होंगे तो कई लोग उनके भी अपने बिछड़े होंगे, कई लोग उनके भी गए होंगे। हम और आप शायद ये फील नहीं कर सकते, हम और आप सारे अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन जो मसलन आज ऐसी बातें करते हैं, जो वाकई में देश तोड़ने की बात करते हैं, उनको पहचानिए। लेकिन एक कलाकार की, एक उनकी शायरी की, उनके अंदाज को लेकर के जिस दिन उनका इंतकाल हुआ हो उस दिन इस तरीके की बातें करना, उस तरीके की बुराई करना कहाँ तक जाया जाए? इस तरीके की बातें करना कहाँ तक कि अच्छे समाज का निर्माण करता है? अगर राहत इंदौरी साहब का निधन होता है और उस दिन बातें ऐसे की जाती हैं कि देश का गद्दार मर गया या कुछ ऐसी बातें ट्विटर सोशल मीडिया पे लगातार पड़ी हुई थी, मतलब वो देखने में ऐसी लग रही थी, शर्म आ रही थी कि आप अपने देश की प्रतिभाओं को भी लेकर के आप ऐसे शंका के सवाल खड़ा करते हैं, ऐसे सवाल खड़े करते हैं। ये बेहद गलत है। मौका होता है, समय होता है, जब आपके साथ चर्चा की जाए, जब आपसे कहा जाए कि हाँ बताइए कि आखिर राहत इंदौरी साहब किस वजह से बुरे थे, क्या उन्होंने कभी पाकिस्तान जाके कोई डोनेशन दिया या पाकिस्तान के लिए कोई मदद किया या कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई, तब आप बात करिए। देखिए, विचार होने पे किसी की विचारधारा को लेकर के आप उसको पाकिस्तान समर्थक बता दीजिए, आप कुछ बता दीजिए। तो ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जब कोई मरता है तो उस पर या कोई रिटायरमेंट ले रहा है या कोई चीज़ कुछ घटना होती है तो वहाँ पर ऐसे ट्रोल्स बैठे हैं जो उसकी बुराइयां लिखा के आते हैं। कैसा हम क्या कह दें इस फला क्रिकेटर के बारे में या फला व्यक्तित्व के बारे में कि वो लोगों को लगे कि हाँ हमने कुछ बात कही। ऐसे ही आलम आज सोशल मीडिया पर पटे पड़े हैं। महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट को लेकर के लोग सोच रहे, तारीफ तो सब कर रहे हैं, हम ऐसा क्या कह दें कि लोग इस पर अटेंशन लें। तो वो ऐसी अटेंशन पाने चक्कर में लोग ऐसी बातें कह जा रहे हैं कि मुझे हाथ जोड़कर उन लोगों से कहना पड़ रहा है कि भाई साहब आप लोग अपने दिमाग का इलाज कराइए, क्योंकि देश के महान व्यक्तित्व को लेकर के ऐसी चर्चाएं करना, ऐसी बातें करना बेहद ही वाहियात है और बेहद ही अपने दिमाग का इलाज कराने की आप लोगों की सख्त से सख्त ज़रूरत है। और कार्यक्रम के अंत में मैं आप लोगों के साथ यही कहना चाहूँगा, कोरोना देख लीजिए 2.5 मिलियन क्रॉस हो चुका है कोरोना का मामला। रिकवर 18 लाख से ज़्यादा लोग हो चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा 50,000 के करीब पहुँच गया है। तो कोरोना को जिस तरीके से नॉन सीरियस तरीके से ले रहे हैं, थोड़ा सीरियसली लीजिए। गंभीरता से लेने का मतलब ये नहीं है कि आप भी परेशान होइए, लोगों को परेशान कीजिए। बहुत आराम से आप इससे बच सकते हैं। उसको तरीका क्या है आपको बचने का? तरीका ये है कि आप मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए,
फिजिकली सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। आपने सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कई लोग ये भी सवाल करने लगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है, फेसबुक ट्विटर इनसे दूर रहना है। नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में पूरा कहने का मतलब है फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग से आपको दूर रहना है। ऐसा करने से आप खुद को बचाएंगे और अपने लोगों को भी बचा लेंगे। और ये आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, आप लोगों को पसंद आता है। और अंत में आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। इस समय वर्तमान में जबकि ये मेरा लाइव आप लोगों के साथ फेसबुक से जुड़ रहा है, तो कई लोगों को ये लग रहा होगा कि व्यूज आपको बहुत सारे कम लोग, आपको लाइव में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय फेसबुक में ऐसा कुछ नया चीज़ें चल रही है, ऐसी कुछ डिस्टर्बिंग पॉइंट चल रही है जिसकी वजह से जो रियल टाइम व्यूज है वो नहीं नज़र आते हैं, उसको लेकर के वो व्यूज नहीं आते हैं। इस बात का परीक्षण करने के लिए खबर एक्सक्लूसिव ने ऐसा परीक्षण किया जब एक समय में 10 से 15 मोबाइल में लगातार लाइव ऑन कराया गया और पाया गया कि उस वक्त भी लाइव काउंट 3 से 4 हो रहा था। तो इसका मतलब है कि फेसबुक की तरफ से कुछ ना कुछ नया काम कैसा किया जा रहा है जिसकी वजह से ये व्यूज प्रभावित हो रहे हैं। तो आप लोगों को कतई भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। सीधी बात, सौरभ के साथ को बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, उसी तरीके से प्यार दे रहे हैं, उसी तरीके से उसको मोहब्बत दे रहे हैं। और हमारे चैनल पर आने वाले अन्य प्रोग्राम चाहे वो हर रविवार को सुबह 11:30 बजे आने वाला प्रोग्राम साइंस विद संस्कृति हो, कभी सम्मेलन हो, उन सभी को आप लोग बेहद प्यार दे रहे हैं। और इस प्यार के लिए हम आप लोगों का कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं और ये उम्मीद करते हैं अभी और सारे कार्यक्रम आएंगे। जल्द ही कई भोजपुरी सिंगर, भोजपुरी कलाकार भी आपके सामने हमारे फेसबुक पेज पर आएंगे। हमें उम्मीद है कि जैसे आप प्यार इस कार्यक्रम को और कार्यक्रमों को दे रहे हैं, उनको भी देंगे ताकि वो बारंबार आपके साथ जुड़ें और आप लोगों का आनंद करें, आप लोगों को मनोरंजन करें। हमारा उद्देश्य आपको खबरें देना है, लेकिन साथ में आपको दिमागी तौर पर खुश भी रखना है। तो अगर आपको लगता है कि और क्या कुछ हो सकता है तो हमें सलाह दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको भी कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो हमारे फेसबुक पेज पर दिखाया जाना चाहिए, जो हमारे 28,000 के करीब फॉलोअर्स को दिखाया जाना चाहिए, तो आप हमें कमेंट में करके वही बता सकते हैं। हम अपने 28,000 फॉलोअर्स के साथ में आपकी उस टैलेंट को, उस प्रतिभा को, आपकी बातों को शेयर करेंगे। करना क्या आपको अपना एक वीडियो बनाना है, तकरीबन कम से कम 3 मिनट का एक वीडियो बनाना है। उस वीडियो को हमें भेजना है। भेजना क्या है, नंबर हमारा नोट कर लीजिए 8840886316। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करेंगे और हम आपके उस वीडियो को अपने चैनल पर, फेसबुक पर चलाएंगे। चाहे वो कार्यक्रम सीधी बात होगी, उसमें कार्यक्रम में हम आखिरी में आपको दिखाएंगे। अब हमारे दर्शकों को एक बार हेलो हाय करने की ज़रूरत है क्योंकि हमसे जुड़े हैं। तो कमांडो समोद सिंह जी, आप लोग स्वागत है। कमांडो समोद सिंह चरौरा, ये बहुत अच्छे कवि हैं। 15 अगस्त के दिन ये हमारे फेसबुक पेज पर लाइव आए, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और इन्होंने बेहतरीन तरीके से काव्य पाठ किया और उनके काव्य समारोह को, कविता सम्मेलन को, कविताओं को तकरीबन 4,000 के करीब दर्शकों ने, श्रोताओं ने सुना है फेसबुक और यूट्यूब पर। बेहद अच्छा है। हम उम्मीद करते हैं कमांडो समोद सिंह जी हमें दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे मंच पर हमारे दर्शकों को अपने कविताओं से आनंदित करेंगे। संस्कृति गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया। संस्कृति गुप्ता जी लगातार बहुत बहुत शुक्रिया। बबीता गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया। संस्कृति गुप्ता जी बार बार वही कह रही हैं, बबीता गुप्ता जी का कोई नाइस है। संस्कृति गुप्ता जी वेरी नाइस, बहुत अच्छे, थैंक यू। बबीता गुप्ता जी ने भी कहा। और नंजी आर के देवासी जी हैं जिन्होंने कहा नमस्ते सर, नमस्ते जी। हर खबर हम तक पूछते रहो तो पहुंचाते रहो, कहने का मतलब उनका ये है। तो बिल्कुल सही है नंजी आर के देवासी जी, हम आपके पास खबरें पहुंचाने के लिए यहाँ बैठे हैं और हमारा मकसद ये होता है कि आपके पास खबरें पहुँचे, लेकिन खबरें अच्छे फॉर्मेट में पहुँचे, खबरें वो जो पहुँचे जो तरीका है। और हम ये चाहते हैं कि अच्छे समाज का निर्माण हो, उसको लेकर के हम कोशिश कर रहे हैं कि उन व्यक्तित्वों को, उन ट्रोलर्स को, उन लोगों को समझाने की कि जो लोग हर व्यक्ति में कमी ढूंढते हैं बजाय खुद के अंदर देखने के। तो ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे लोगों के प्रभाव से बचिए। मैंने आप लोगों को कहा कि जो भी नफरत की बात करता है उनसे बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये दुनिया खूबसूरत तभी हो सकती है जब आप प्यार की बात करेंगे, प्यार मोहब्बत की बात करेंगे, दुनिया में आपसी समरसता की बात करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे। नफरत से इतिहास गवाह है कि सुंदरता कभी नहीं आई है, देश सुंदर नहीं हुआ है, कोई भी देश विनाश हो गया। जो युद्ध की चाहत रखते हैं उनका अंत हो गया है। तो प्यार मोहब्बत से बढ़ाइए, आपको दुनिया पूजेगी। युद्ध करने वालों को दुनिया पूजती नहीं है, उनको नकार देती है। देख लीजिए भगवान बुद्ध भी सम्राट थे, उन्होंने प्यार और मोहब्बत की लाइन को चुना, रास्ते को चुना, तो जिसकी वजह से आज उनको पूजा किया जाता है, उनकी पूजनीय है वो। और सम्राट अशोक जंग लड़ते रहे, युद्ध लड़ते रहे, तो पूजनीय नहीं हो पाए, भगवान नहीं बन पाए।
तो प्यार और मोहब्बत से इंसान भगवान भी बन सकता है। इस बात की मिसाल है महात्मा बुद्ध और इस बात की मिसाल है महावीर जैन। तो ऐसे ही व्यक्तित्वों को पालन कीजिए, ऐसे लोगों के सरबंस में आइए और आपसी समरसता और भाईचारे को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आपको हमारी बात समझ में आती है, कोई समस्या है, कोई चीज़ें हैं तो बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ेंगे रात 8 बजे अहम मुद्दों के साथ में। और बुराई करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ बुराई करना वो गलत है। तो आपको कार्यक्रम हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो अच्छा बताइए, बुरा लगाइए तो बुरा बताइए। ट्रोलर्स का भी स्वागत है, लेकिन अगर आपको बुरा कहने की ही आदत है तो कहिए, कोई बात नहीं, लेकिन इसको बदलिए, सुधार लाइए। दूसरों को सुधारने के बजाय खुद को सुधारेंगे तो देश वाकई तरक्की के राह पे जाएगा, विकासशील होगा, विकसित हो जाएगा। और कल रात 8 बजे आपके फिर से जुड़ेंगे सीधी बात के साथ में, अच्छे मुद्दे के साथ में, दिन भर की अच्छी खबरों के साथ में आपके साथ जुड़ेंगे। और तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको कोरोना सुरक्षित रहना है, आसपास स्वच्छता बनाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना है, बीमारों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखना है और अपना और अपनों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और कल फिर जुड़ना है रात 8 बजे सीधी बात सौरभ के साथ में। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, हम आपको रोज रोज बोलना ना पड़े। या आप लोगों को पता है, आप लोगों को ज़्यादा लोगों को लाइक करवाना है, शेयर और सब्सक्राइब करवाना है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि।